हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चलिए, कक्षा 12th की बात कर रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस में किया था कल, आवेश, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। ये चैप्टर का नाम है। पहली बुक का पहला चैप्टर है कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम लोगों ने कल आवेश के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की थी। उसके आगे आज चलेंगे और क्या क्या बातें और करनी हैं वो हम आज करेंगे। चैप्टर का नाम था बेटा आवेश। आवेश के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके थे। आज आवेश के गुणों के बारे में बात करेंगे। आवेश जिसे इंग्लिश में हम लोग चार्ज कहते हैं। आवेश बच्चा जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज, जिसका नोटेशन बच्चा क्यू होता है और जिसका जो मात्रक होता है बच्चा क्या होता है, कूलाम होता है, और जिसकी विमा बच्चा क्या होती है, विमा बच्चा एटी होती है। इतनी बातें हम लोग कर चुके थे। आवेश कहाँ से आया था, कैसे इसका सीन हुआ था, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है किसी पदार्थ से यदि इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो उस पदार्थ पर धनावेश आ जाता है। यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो बच्चा उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो सेम चार्ज एक दूसरे को हटाते हैं, जबकि दो अपोजिट चार्ज यानी कि अलग अलग प्रकृति के प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब कांच की छड़ को बच्चा रगड़ा गया था रेशम के कपड़े से, तो देखा गया था कि कांच की जो छड़ थी उस पर बच्चा आ गया था प्लस चार्ज, जबकि एबोनाइट की छड़ को बच्चा रगड़ा गया था किससे, बिल्ली की खाल से, तो देखा गया था कि एवोनाइट की जो छड़ थी वो नेगेटिव हो गई थी। उसके आगे बच्चा जो हम लोग बात करेंगे वो आवेश के गुणों के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जहाँ से कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है बच्चा, जहाँ से कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम जो भी बातें करेंगे बच्चा वो कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करेगा, इसलिए हम इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलिए पहला गुण समझते हैं बच्चा। आवेश का संरक्षण नियम क्या कहता है। आवेश का संरक्षण नियम कहता है कि जैसे ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम उसको बदल सकते हैं। सेम आवेश का सिद्धांत है बेटा। आवेश का सिद्धांत, जैसे ये मार्कर है, इसके अंदर आवेश अभी मौजूद है, किसी ने डाला तो है नहीं आवेश, तो इसका मतलब है आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर रहे हैं और ना हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चा, नष्ट कर सकते हैं। केवल यहाँ से चार्ज जैसे रगड़ा तो चार्ज बालों में से कभी इसमें आएगा कभी बालों में जाएगा, या जैसे कांच की छड़ को आप रेशम में रगड़ रहे हो तो रेशम में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेशम में भी आवेश है और कांच की छड़ में भी आवेश है। वो केवल क्या हो रहे हैं बच्चा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जाकि ना कि हम उसको क्या कर रहे हैं, उत्पन्न करते हैं, ना ही हम उसको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो आवेश का संरक्षण नियम पहले बच्चा यही कहता है। पहली प्रॉपर्टी जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम बच्चा यही कहता है कि आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश का संरक्षण नियम बच्चा यही कहता है, कंजर्वेशन ऑफ नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे बोलते हैं बच्चा आवेश संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इतनी बात आई थिंक सभी लोगों को एकदम से समझ में आ गई होगी। पहले गुण के बारे में हम लोगों ने बात की है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है बच्चा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बच्चा क्या कहता है, ये कहता है कि आप लोगों ने कक्षा 10 में एक फार्मूला पढ़ा होगा, निश्चित ही आई बराबर हम लोग पढ़ते थे Q अपॉन टी। क्या पढ़ते थे, Q अपॉन टी, और Q का जो नोटेशन होता था उसको हम लोग एन ई अपॉन टी लिखते थे। क्या लिखते थे, एन ई अपॉन टी, यानी Q की जो वैल्यू है वो एन ई के फॉर्म में लिखा करते थे।
कक्षा 10 में ये आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे, और जानेंगे कि क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है। ये क्वांटीकरण जो सिद्धांत है बच्चा वो इसी से बना है। देखिए क्या बात है क्वांटीकरण सिद्धांत की। क्वांटीकरण जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो आवेश होता है वो एक न्यूनतम जो चार्ज है उसके पूर्ण गुणज के रूप में मौजूद होता है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, हेडिंग लगाएंगे बच्चा, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ये बच्चा ये कहता है कि आवेश जो होता है Q, आवेश जो होता है Q, वो आवेश जो Q है वो E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। जो आवेश होता है वो E बोले तो इलेक्ट्रॉन, जो न्यूनतम चार्ज होता है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन या E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, आंशिक गुणज या भिन्न के रूप में नहीं। इसे हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। जहाँ हम लोग जानेंगे कि n क्या है। n बच्चा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन की संख्या है n का मान। और n की जो वैल्यू है बच्चा हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। और E की वैल्यू सभी को पता है, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसकी वैल्यू बच्चा निश्चित होती है 1.6 10⁻⁻19 का कूलाम, 19 कूलाम। तो जो Q की वैल्यू है बच्चा वो हमेशा Q बराबर प्लस माइनस एनी फॉर्म में हो सकती है। प्लस माइनस का क्या मतलब है बच्चा कि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। और जो n का मान है बच्चा वो कभी भी ये नहीं हो सकता है, जो n की वैल्यू है वो कभी भी ऐसे नहीं आएगी 0.5 0.6 0.9 या 1.2, इस तरीके से ये n की वैल्यू हमें स्वीकार नहीं होती हैं। n की वैल्यू कभी भी ऐसे हम लोगों को स्वीकार नहीं होती हैं। ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और n की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ सकती बच्चा, इस तरीके से कभी n की वैल्यू स्वीकार हमें नहीं है। n की वैल्यू इस तरीके से हमें स्वीकार नहीं है। n की वैल्यू हम लोगों के पास ओनली ऑन पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। कहने का मतलब है पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत जगह ये इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस हमें फॉर्मूला याद रखना होता है Q = प्लस माइनस एनी। लिखने का तरीका क्या है बच्चा, लिखने का तरीका ये है कि आवेश जो होता है, आवेश मतलब Q, आवेश हमेशा E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज मतलब मल्टीप्लाई, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, आंशिक गुणज के रूप में नहीं। पूर्ण गुणज के रूप में होता है, आंशिक गुणज के रूप में नहीं, आंशिक गुणज के रूप में नहीं, आंशिक गुणज के रूप में नहीं, आंशिक गुणज के रूप में नहीं। इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। इतनी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से बच्चा समझ में आ गई होंगी। इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चा, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है और जानने का प्रयास करते हैं कैसे क्या होता है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चा जल्दी से। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल कैसे क्या सीन रहता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चा किसी न्यूमेरिकल आता है कि एक पदार्थ है, क्या है बच्चा, एक पदार्थ है। सुनिए बच्चा, एक पदार्थ जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्वेश्चन ये है कि एक पदार्थ है अपने पास, पदार्थ के पास 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। पदार्थ के पास 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है, अधिकता है। तो पदार्थ पर आवेश तथा पदार्थ की प्रकृति, तो पदार्थ पर आवेश तथा प्रकृति बताइए या बताओ। ठीक है, आपसे क्या पूछा है बच्चा कि जो पदार्थ है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है,
5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोले तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन बच्चा कहीं से क्या कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, ठीक है ना। उसने क्या कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए, गेन कर लिए हैं। तो उस पर जो आवेश आएगा वो क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो आंसर लिखेंगे बच्चा। आंसर में क्या होगा, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन जब हम लगाते हैं बच्चा, तो उसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है, क्या क्या चीज़ें हमें क्या है दी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चा इसमें अधिकता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता के लिए हमें पता है कि जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो किसका मान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n का मान कितना है, 5 है। और हमें पता है क्या निकालना है, आवेश। आवेश बोले तो बच्चा क्या निकालना है, Q। तो Q हमें फाइंड करना है, क्या करना है, Q फाइंड करना है। हम लोग सूत्र लगाएंगे बच्चा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू क्या कहता है बच्चा, NE। क्या कहता है, NE। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 5, E की वैल्यू इतनी हमेशा याद रखनी है, कितनी होती है, 1.6 10 टू की पावर माइनस का 19। तो Q इज इक्वल टू 16 एक डिजिट बाद 0.10 की पावर माइनस का 90। तो Q की वैल्यू आ गई बच्चा 8 × 10 टू की पावर माइनस का 90 कूलाम। ठीक है बच्चा, ये हो गई आपका Q की वैल्यू। अब वो कह रहे हैं इसकी प्रकृति बताइए। चूँकि पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, चूँकि पदार्थ ने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, चूँकि पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, ग्रहण किया है, ग्रहण किया है, इसलिए पदार्थ की प्रकृति कैसी हो जाएगी, पदार्थ की प्रकृति, इसलिए पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित होगी, ऋणावेशित होगी, ऋणावेशित होगी। ठीक है बच्चा, ऐसे हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट बच्चा, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आगे जो तीसरा नियम है वो बच्चा ये कहता है आवेश का योज्यता नियम। योज्यता नियम तो बोले तो एल्जेब्रिक जो सम होता है उसी के आधार पर ये जो नियम है वो बनाया गया। एल्जेब्रिक सम के आधार पर ये नियम बनाया गया। ये नियम ये कहता है कि कोई भी अपने पास सिस्टम है, कोई भी अपने पास निकाय है, यदि आवेश का योज्यता नियम, आवेश का योज्यता नियम, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऐसा भी बोल सकते हैं हम इसको। आवेश का योज्यता नियम ये क्या कहता है कि पहले लिख लेंगे, आवेश किसी निकाय में कुल आवेश, ऐसे देखो, किसी निकाय में कुल आवेश, किसी निकाय में, निकाय बोले तो सिस्टम, कोई बॉडी, किसी निकाय में आवेश, किसी निकाय में आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा सभी आवेश के बीच गणितीय, सभी आवेश के बीच गणितीय योग के बराबर होता है, बीज 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 गणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए बच्चा क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कहें कि अपने पास एक कोई बॉडी है बच्चा, ये कोई निकाय है, ठीक है। इस निकाय में +5 कूलाम आवेश है, -6 कूलाम आवेश है, 8 कूलाम आवेश है, और माइनस का 16 कूलाम आवेश है, प्लस का 10 कूलाम आवेश है, माइनस का 8 कूलाम आवेश है, और प्लस का 10 कूलाम आवेश है। ठीक है, तो हम कहें इस सिस्टम का कुल आवेश क्या है, इस सिस्टम का कुल आवेश आपको निकालना है। इस सिस्टम का क्या निकालना है बच्चा, कुल आवेश आपको फाइंड करना है। तो कुल आवेश के लिए क्या करेंगे, इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग क्या कहता है बच्चा, प्लस प्लस का जोड़ो, माइनस माइनस का जोड़ो, बड़े में से छोटा घटाओ, जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा उस साइन का आंसर आएगा। अगर प्लस का बड़ा है तो प्लस का आंसर, माइनस का बड़ा है तो माइनस का आंसर। ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम ऐसे मान के चलें, कुल आवेश अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हम ये मान के चलें बच्चा कि यहाँ पे जो Q1 है वो कितना है, 5 प्लस का 5, और बच्चा जो Q2 है वो क्या है, माइनस का 6 है, और जो Q3 है मतलब जो तीसरा आवेश है वो प्लस का 8 है। चौथा जो आवेश है Q4 वो क्या है बच्चा, माइनस का 10 है, और Q5 है वो क्या है, प्लस का 10 कूलाम है। Q6 जो है वो है Q6 है बच्चा 10 कूलाम, और 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये आपका माइनस का 8 कूलाम है, ठीक है ना,
8 कूलाम है। और 6 वाला है वो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो माइनस का 10 हो गया, प्लस का 10 और लिख ले रहे, एक प्लस का 10 कूलाम हो गया, एक और रह गया प्लस का 10, और ये 7 हो गया प्लस का 10 कूलाम, ठीक है ना। इसलिए कुल चार्ज जो होगा Q बराबर क्या है ये बच्चा, कुल आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 5 कूलाम, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस 6 कूलाम, माइनस प्लस का 8 कूलाम, Q4 माइनस का 10 कूलाम और माइनस का 8 कूलाम और प्लस का 10 कूलाम और प्लस का 10 कूलाम, ठीक है। प्लस प्लस के देखते हैं बच्चा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 5 28 और 5 हो जाएगा बच्चा 33, क्या हो जाएगा 33 कूलाम। माइनस माइनस के देखें, ये रहा ये रहा ये रहा, तो 10 और 8 18, 18 और 6 24, 18 और 6 24 कूलाम। घटा देंगे बच्चा, कितना बचेगा, 24 6 30, 7 कूलाम, कितना बचेगा 7 कूलाम, वो भी प्लस का। ये हो गया आपका योज्यता नियम। क्या हो गया बच्चा, ये आपका योज्यता नियम हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया एकदम से। चलिए आगे जो तीसरा नियम है वो कहता है आवेश का वेग पर प्रभाव कैसे पड़ता है, कि आवेश अगर अपने पास है, कोई भी चार्ज अगर अपने पास है, उसका वेग पे क्या डिपेंडेंशियल होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए आवेश का वेग पर प्रभाव हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज अपने पास है, ठीक है, अगर आवेश वाली कोई वस्तु है या आवेशित वाली कोई वस्तु है, उसका वेग पर प्रभाव क्या पड़ता है। तीसरा जो रूल है आवेश का वेग पर प्रभाव, आवेश का वेग पर प्रभाव, वेग पर प्रभाव आवेश का बच्चा वेग पर प्रभाव देखना है। वेग मतलब वेलोसिटी का देखना है कि चार्ज पर क्या डिपेंडेंशन होता है। क्या कहानी है, मान के चलिए कोई अपने पास सिस्टम है, उसके पास कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज है, अगर 3 कूलाम चार्ज है उसके पास, कोई पदार्थ है उसके पास कितना 3 कूलाम चार्ज है, प्लस का या माइनस का जो भी है सेम, उसके ऊपर इतना चार्ज है। अब हम कहें कि बच्चा वो रुका हुआ है, कैसा है, रुका हुआ है, मतलब उसके पास वेग नहीं है। अगर वो चल रहा है तो उसके पास वेग होगा। तो चाहे वो चले, चाहे वो स्थिर रहे, चाहे वो गति करे, चाहे वो फास्ट गति करे, चाहे वो स्लो गति करे, अगर उसके पास जितना चार्ज है बच्चा इतना ही चार्ज उसके पास हमेशा रहने वाला है। यानी आवेश पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चा, ठीक है ना। आवेश का या आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चा। ये हम लोगों को ये एक बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट जो टॉपिक्स है जिसका नाम है सजातीय तथा विजातीय आवेश, सजातीय तथा विजातीय आवेश तथा विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, सजातीय तथा विजातीय आवेश क्या कहते हैं। सजातीय और विजातीय आवेश ये कहते हैं कि समान समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चा, प्रतिकर्षित करते हैं। सेम प्लस प्लस एक दूसरे को हटाएंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को हटाएंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। सजातीय आवेश होते हैं बच्चा जो सेम चार्ज होते हैं, सेम जो चार्ज होते हैं, सेम जो आवेश होते हैं, सेम आवेश जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सजातीय आवेश। और जो विजातीय आवेश होते हैं वो होते हैं अलग अलग, यानी अपोजिट भी बोल सकते हैं, डिफरेंट। अपोजिट जो चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज को हम लोग कहते हैं विजातीय आवेश, ठीक है। विजातीय आवेश, तो तीसरा नियम यही है कि सेम आवेश जो होते हैं, प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चा, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है बच्चा। इसके बाद अपोजिट जो चार्ज होते हैं बच्चा वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित बोले तो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट, ठीक है। जैसे एक प्लस है बच्चा और एक क्या है, माइनस है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है ना, आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेशों को सजातीय आवेश, अलग अलग प्रकार के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है बच्चा, वो याद जरूर रखेंगे हम लोग। अगर किसी
पदार्थ पर या तत्व पर कैसा धनावेश है। क्या है बच्चा, धनावेश है, धनावेश क्या है, धनावेश यानी वो पॉजिटिव चार्ज का है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज का। को उससे पूछे कि उसके द्रव्यमान में कमी हुई होगी कि वृद्धि हुई होगी। दूसरा क्वेश्चन अगर उसका है कि वो पदार्थ है वो ऋणावेश है। कैसा है, ऋणावेश है, ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज का है। तो बच्चा उस पर क्या उसके पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा, बड़ा होगा कि घटा होगा। द्रव्यमान का इफेक्ट देखना है यहाँ पे, क्या देखना बच्चा, द्रव्यमान। तो हमें पता है बच्चा अगर धनावेश आता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो निश्चित है इलेक्ट्रॉन भागेगा, और इलेक्ट्रॉन भागेगा तो अपना द्रव्यमान लेके भागेगा कि नहीं भागेगा। तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी बच्चा, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन में कमी, द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर आवेश है, ऋणावेश है कोई वस्तु, ऋणावेशित अगर कोई वस्तु है तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा बच्चा, ग्रहण किया होगा। तो ग्रहण किया होगा तो उसके द्रव्यमान में क्या आई होगी बेटा, वृद्धि आई होगी बच्चा। क्या आई होगी, वृद्धि, यानी कि उसकी जो द्रव्यमान है वो पहले की अपेक्षा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो जब भी कोई प्लस चार्ज होता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है, और अगर जब माइनस चार्ज होता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इतनी बातें हम लोगों ने आज की। कल सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा जिसका नाम होगा कूलाम का नियम, जहाँ से चैप्टर की होती है असली शुरुआत, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो हम लोग उसके बारे में कल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक नए अंदाज में पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, इसी तरीके से हेल्प करते रहिए। मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ, और पढ़ाई करते रहिए। अपने घर, अपने माँ बाप, अपने मोहल्ले, अपने जो यहाँ पे आप रह रहे हैं उसका नाम रोशन कीजिए। अच्छे कर्मों के द्वारा अपना व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच, द बेस्ट।